नमस्कार दोस्तों। आज मैं दीपावली के लिए कुछ ऐसे टोटके लेकर आई हूँ जो आप कर सकते हैं दीपावली के दिन। देखिए, दीपावली के पावन पर्व में कौन कौन से उपाय करके हम अपने आने वाले समय को अच्छा बना सकते हैं। पूरे साल उस उपाय के जरिए आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो दीपावली में बहुत सारे चमत्कारी उपाय किए जा सकते हैं और बड़े सरल होते हैं। हर कोई उन उपायों को कर सकता है। तो आप विस्तार से सुने। दीपावली के पावन पर्व पर आप बहुत सारे चमत्कारी उपाय करके अपने पूरे साल को अच्छा बना सकते हैं। दीपावली की रात को आप कौन से सरल उपाय करके अपने जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भर सकते हैं। पहला उपाय बताते हैं आपको। दिवाली की रात भगवान गणेश को 2 गांठ हल्दी की अर्पित करिए। 2 गांठें हल्दी की जब आप दीपावली का पूजन करेंगे उस समय भगवान गणेश को अर्पित करिएगा और 2 गांठ हल्दी की रात भर भगवान गणेश के सामने पड़ी रहेंगी। अगले दिन उसको उठा लीजिएगा और पीले कपड़े में या पीले कागज में रख कर अपने धन के स्थान पर रख दीजिएगा। यह छोटा सा उपाय अगर आप कर लेंगे तो आप आने वाले साल में अपने धन की बचत बड़ी आसानी और सरलता से कर सकते हैं। अगले साल पुरानी हल्दी को जल में प्रभावित कर दीजिएगा और नई हल्दी की पूजा करके उसको रख दीजिएगा। दीपावली के मौके पर आप छोटे छोटे उपाय करके बड़ा लाभ ले सकते हैं। कौड़ियों से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। कौड़ियों का कैसे उपयोग कर सकते हैं। दीपावली के दिन 2 कौड़ियाँ लीजिएगा। कौड़ी एक समुद्री जीव का खोल है। दुकानों पर दिवाली के समय मिल जाएगा। 2 कौड़ियाँ ले लीजिएगा। माँ लक्ष्मी जी के सामने घी का अखंड दीपक आप जलाएंगे। उस दीपक में घी की 2 कौड़ियाँ डाल दीजिएगा। रात भर अखंड दीपक माता के सामने जलता रहेगा और कौड़ियाँ उसमें पड़ी रहेंगी। अगले दिन सुबह जब दीपक बुझ जाता है तब दोनों कौड़ियों को निकाल कर पोंछ कर साफ करके लाल कपड़े में बांध लीजिएगा और 2 कौड़ी को बंधी हुई यह जो पोटली है उसको अपने धन के स्थान पर रख दीजिएगा। अगर आप यह उपाय दिवाली के दिन या दिवाली की रात को करते हैं तो अगले वर्ष में आप देखेंगे कि पूरे साल आपके घर में धन संपदा समृद्धि और आपके घर में हमेशा खुशियों का वास रहेगा। दिवाली के मौके पर चांदी के सिक्के का प्रयोग करके आप कैसे विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, चांदी के सिक्के का प्रयोग करें ताकि लाभ हो। तो दिवाली पर 2 महा उपाय आप जान लीजिए। दिवाली पर तीसरा उपाय है, जब आप दिवाली का पूजन करेंगे 31 अक्टूबर को पूजा स्थान पर एक लोटे में या एक गिलास में गंगा जल भर लीजिएगा और उसमें एक चांदी का सिक्का डालकर रात भर गंगा जल में पड़े रहने दीजिएगा। सिक्का पूजा स्थान पर रखा रहेगा। अगले दिन सुबह इस गंगा जल को लीजिएगा और इसके छींटे पूरे घर में करने के बाद कोने कोने में मुख्य द्वार पर हर जगह इसकी छींटे दीजिएगा। चांदी का सिक्का अपने पास संभाल करके रख लीजिएगा। अगर आप जल के छींटे चारों तरफ देंगे तो पूरे घर में आपके धन समृद्धि और संपन्नता बनी रहेगी। जो लोग यह शिकायत करते हैं कि मेरे घर में निगेटिव ऊर्जा है, हम उन लोगों से कहते हैं उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जीवन में कठिन परेशानियों से गुजरते हैं, वह जब यह उपाय करेंगे तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। दीपावली की रात गोमती चक्र का आप किस तरीके से चमत्कारी प्रयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात गोमती चक्र का प्रयोग कैसे करें, उससे क्या फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं दिवाली के चौथे महाउपाय की। आप 5 गोमती चक्र ले आइएगा। 5 गोमती चक्र को दिवाली के समय पूजा पाठ की दुकान पर मिल जाता है। दिवाली की रात 5 गोमती चक्र ले आइए। हर गोमती चक्र पर चारों तरफ सिंदूर लगाइएगा और जब आप पूजा करें तो ये गोमती चक्र एक एक करके हनुमान जी को अर्पित कर दीजिएगा। रात भर यह 5 गोमती चक्र हनुमान जी के चरणों में पड़े रहेंगे। तो दिवाली के अगले दिन इन गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांध दीजिएगा पोटली की तरह और इसको अपने घर के किसी कोने में छुपा दीजिएगा। बल्कि
मैं कहती हूँ इस पोटली को अपने घर की रसोई या की अलमारी में छुपा दीजिएगा। ऐसा करने से साल भर घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। किसी तरह की स्वास्थ्य की समस्या आप लोगों में जीवन में नहीं आएगी। दिवाली के मौके पर एक मिट्टी की मटकी का आप किस तरह प्रयोग कर सकते हैं ताकि संपन्नता बनी रहे, सारे साल पूरे घर में आपके पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। लोग मिट्टी की मटकी का प्रयोग भी करते हैं, तो यह होता है इसका फ़ायदा जानते हैं। दिवाली के 5वें महाउपाय के बारे में छोटी सी मिट्टी की हांडी लें और मध्य रात्रि को इस हांडी को लेकर बैठ जाइए। अपनी पूजा के स्थान पर 7 तरह के थोड़े थोड़े अनाज डाल दीजिए। गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जई, चावल, धान इसमें डालिए चुटकी चुटकी भर, और इसके बाद इसमें 1 चुटकी सिंदूर डाल दीजिएगा। 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिएगा या चांदी का सिक्का डाल दीजिएगा। इसके बाद इन हांडी के मुंह पर लाल कपड़ा बांध करके इस हांडी को सावधानी से मध्य रात्रि में ही रसोई घर में रख दीजिएगा या किसी अलमारी में। यह समृद्धि की हांडी है, संपन्नता की हांडी है। इसको रखने से साल भर आपका करियर अच्छा बना रहेगा और घर में किसी तरह से बिल्कुल भी धन की मुश्किल नहीं आएगी। अगले साल आप इस हांडी को बनाना चाहते हैं तो पुरानी हांडी के मुंह से कपड़ा हटाइएगा, इसके अंदर सिक्का निकाल लीजिएगा और अनाज के साथ उस हांडी को जल में प्रभावित कर दीजिएगा। ऐसी चमत्कारी हांडी आप हर साल दिवाली पर बना सकते हैं। रोजगार और संपन्नता का वरदान पा सकते हैं। दिवाली की रात हम दीपक जलाते हैं। यह दीपक किस तरीके से लाभ पहुंचा सकते हैं? बहुत सारे लोग तेल के दीपक, घी के दीपक जलाते हैं, सरसों के तेल के दीपक जलाते हैं। आइए जानते हैं छठे उपाय के बारे में। दिवाली पर एक बड़ा सा सरसों का तेल का दीपक जलाइए। घी का दीपक माँ लक्ष्मी के सामने जलाइए। एक पूजा स्थान पर किनारे सरसों के तेल का बड़ा सा दीपक जलाइए। बिना जलाया हुआ दीपक उसकी लौ से टिका करके रात भर रहने दीजिएगा। रात भर में क्या होगा, दूसरे दीपक में कालिका या काजल जम जाएगा। यह बड़ा चमत्कारी काजल है। इसको दीपक से निकाल कर एक डिबिया में अपने पास सुरक्षित रखिए। आपको भी लगे कि आपको नज़र लगी हुई है, जरा सा भी काजल कान के पीछे लगा लीजिएगा, नज़र दोष दूर हो जाएगा। छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर उनको नज़र लगती रहती है और चोट लग जाती है, दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में बच्चों को नियमित रूप से यह नहलाने के बाद काजल दिवाली की रात को आपने बनाया है बच्चों के कान के पीछे लगा दीजिए। नज़रों के दोष को दूर करती है, परेशान नहीं होते। दिवाली की रात आप चमत्कारी प्रयोग करके आप अपने आगे आने वाले समय को शुभ बना सकते हैं, अपने जीवन के सुख समृद्धि पा सकते हैं। काली माँ कैसे पूजन करें, काली माँ से कैसे कृपा प्राप्त करें, काली माँ का किस तरीके से दिवाली की रात पूजन करना चाहिए, उनके पूजन से क्या लाभ होता है। अब बात करते हैं 7वें महाउपाय की। हम में से ज़्यादातर लोग दिवाली की रात को माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, लेकिन वास्तव में दिवाली की मध्य रात्रि में माँ काली की पूजा करनी चाहिए। जैसे करेंगे, दिवाली की मध्य रात्रि को माँ काली के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाइए। माँ काली को एक लोहे का छल्ला, एक काला धागा अर्पित कीजिएगा। इसके बाद ओम क्रीम कलिका नमः, ओम क्रीम कलिका नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करिए। कम से कम 3 माला 11 माला इस मंत्र की जाप करिएगा। जाप करने से तुरंत बाद अगर काला धागा अर्पित किया है तो पुरुष काला धागा अपनी दाहिनी कलाई में और महिलाएं काला धागा अपनी बाईं कलाई में पहन लेंगी। और लोहे का छल्ला अर्पित किया था उसको मध्य में उंगली में, बीच वाली उंगली में पहन लीजिएगा। दिवाली की रात को अगर आप यह प्रयोग कर लेते हैं तो आप यह धागा बांध रहे हैं, जब तक आप छल्ला पहने रहेंगे तब तक आपके ऊपर तंत्र मंत्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब वक्त है ऐसा जानने का, दिवाली की रात को कर्ज लें न कर्ज दें। ऐसा क्यों माना जाता है कि दिवाली के दिन उधार का लेन देन नहीं करना चाहिए? ऐसा क्यों? देखिए, दिवाली को दिन जो होता है उस दिन हम धन की अष्ट देवी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और कामना करते हैं कि हमारे पास अच्छी तरह से धन आ सके। और दिवाली के दिन आप धन संबंधी सभी काम करते हैं, साल भर वह काम करना पड़ता है, ऐसा माना जाता है। तो अगर दिवाली के दिन कर्जा लेंगे, साल भर कर्जा
लेना पड़ेगा और दिवाली के दिन कर्जा देंगे तो साल भर पैसे बांटते पड़े। दोनों ही परिस्थिति ठीक नहीं है, इसलिए दिवाली के दिन कर्ज का लेन देन नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप दान करना चाहते हैं, किसी को धन का दान करना चाहने की इच्छा है आपकी, तो वह जरूर कर सकते हैं, लेकिन कर्ज का लेन देन मत कीजिएगा। और माँ लक्ष्मी का पूजन करने के बाद अपना घर छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि अखंड दीपक जलता है। अगर जाना है तो कोई एक आदमी ज़रूर घर पर रहे। माता लक्ष्मी को घर पर अकेला छोड़कर कभी मत जाना दिवाली के दिन। और दिवाली के दिन पूजा करते समय अपनी खिड़की दरवाजे अपने खोल कर रखना चाहिए। दरवाज़ों पर दीपक जलाने चाहिए, जितने भी द्वार हैं सब पर दीपक रखने चाहिए। अपने घर के सभी कोनों कोनों में दीपक रखने चाहिए। हर जगह प्रज्वलित करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए। दिवाली खुशियों का, रोशनी का त्यौहार है। सब लोग आप अपने घर पे अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी से मनाइए। इन सभी नियमों का पालन करके आप अपनी माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और माता लक्ष्मी आपको आशीर्वाद दे सकती हैं। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से पूरा साल आपका अच्छा जा सकता है और हमेशा माला माल और हमेशा निरोग रह सकते हैं। मेरी यह जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।